अब देखो यार, अगर तुम लोगों ने AEW का आज हुआ डायनामाइट शो नहीं देखा है तो गाइज तुम लोगों ने AEW का बहुत ही बड़ा डायनामाइट मिस कर दिया है। क्योंकि गाइज AEW का आज हुआ ट्यूसडे नाइट स्पेशल डायनामाइट शो प्रोबेबली AEW का साल का वन ऑफ द बेस्ट डायनामाइट था। और गाइज इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम AEW के आज हुए डायनामाइट शो का रिव्यू करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं AEW डायनामाइट के ओपनिंग की। अगर बात करें यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग की तो गाइस सबसे पहले तो AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें AEW का ट्रियोस टाइटल ऑनलाइन देखने को मिलता है, जहां पर आज AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर डेथ ट्रायंगल उनका AEW ट्रियो चैंपियनशिप ऑरेंज कैसिडी और ब्रिट फ्रेंड के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें बहुत ही जबरदस्त ट्रियोज मैच देखने को मिला, जहां पर काफी शानदार ट्रियोज मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग पर डेथ ट्रायंगल ऑरेंज कैसिडी और ब्रिट फ्रेंड को हरा के AEW का ट्रियोस टाइटल रिटेन करते गए। बट गाइस इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें AEW की इंटर्म वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर टोनी स्टॉर्म टोनी शिवानी को उनका इंटरव्यू दे ही रहे होती गए। तभी यहां पर ब्रिट बेकर, रेबल और जेमी हैंडर इंटरप्ट करती गए और गाइस ब्रिट बेकर ये कहती गए कि बहुत जल्द टोनी स्टॉर्म उनका टाइटल हारेंगी और गाइस ब्रिट बेकर की टीम का कोई मेंबर AEW का वुमेन चैंपियन बनेगा। बट गाइस इसके बाद बैक टू रिंग में AEW का इंटर्म वुमेन चैंपियनशिप मैच होता है, जहां पर टोनी स्टॉर्म उनका AEW इंटर्म वुमेन चैंपियनशिप फॉर्मर चैंपियन हिकारू शिडा के खिलाफ डिफेंड करती गए। और गाइस एक बार फिर से AEW के आज हुए डायनामाइट शो के उन्हें देखने को मिला, जहां पर काफी जबरदस्त और शानदार मैच के बाद फाइनली टोनी स्टॉर्म ने हिकारू शिडा को हरा के AEW का इंटर्म वुमेन टाइटल रिटेन कर लिया है। बट गाइस यहां पर मैच के खत्म होने के बाद हमें ब्रिट बेकर, रेबल और जेमी हैंडर टोनी स्टॉर्म पर अटैक करने की कोशिश करते हुए दिखाई देती गए। बट गाइस यहां पर ब्रिट बेकर टोनी स्टॉर्म पर अटैक करती उससे पहले ही सराया यहां अरीना में आ जाती गए, ब्रिट बेकर पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद की AEW के रिंग के अंदर जेमी हैंडर और रेबल इंटर्म वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइस तभी यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW की इनॉग्रल वुमेन चैंपियन रिहो AEW पर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देती गए। और गाइस यहां पर रिहो टोनी स्टॉर्म को सेव करते हुए जेमी हैंडर और रेबल पर अटैक करते गए। और गाइस AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर रिहो ने AEW में उनका शॉकिंग रिटर्न कर दिया है। बट गाइस इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें रेनी पकेट FTR का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देती गए, जहां पर बेसिकली इस इंटरव्यू सेगमेंट के अंदर हमें FTR और सौर बिन माई ग्लोरी का इंटरव्यू देखने को मिलता है। और गाइस ये दोनों टीम इस चीज को कंफर्म करती गए कि AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर इन दोनों टीम्स के बीच में AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के बैक स्टेज के ऊपर एलेक्स मेलवेर, डार्बी एलन और संजय दत्त का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते गए, जहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर डार्बी एलन और जे लिथल का सेगमेंट होता है। और गाइस यहां पर जे लिथल डार्बी एलन से ये कहते गए कि जे लिथल डार्बी एलन से एक और मैच रेसल करना चाहते गए, जिसके बाद कि डार्बी एलन जे लिथल की बेइज्जती करते हुए डार्बी एलन जे लिथल को ये कहते गए कि डार्बी एलन जे लिथल को दोबारा हरा देंगे। और गाइस इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर संजय दत्त और जे लिथल डार्बी एलन की जमकर पिटाई करते गए। और यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें डार्बी एलन बुरी तरह से पिटते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें विलियम रीगल और MJF का सेगमेंट देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पर बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर MJF ने आज विलियम रीगल को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, जहाँ पर MJF के इस सेगमेंट के अंदर MJF ने उनके WWE के ज्वाइन करने को लेकर बात की गई। और गाइस यहाँ पर MJF ने इस चीज को रिवील किया है कि जब MJF 19 साल के थे तो गाइस MJF ने WWE NXT में उनका ट्राई आउट किया था। और गाइस उस समय विलियम रीगल WWE के अंदर मैनेजर थे। और गाइस विलियम रीगल ने MJF से ये कहा था कि MJF जैसे रेसलर WWE पर काम नहीं कर सकता है। और गाइस विलियम रीगल के वजह से MJF को WWE से रिजेक्ट कर दिया गया था। और गाइस कुछ इस तरीके से MJF और विलियम रीगल के इस सेगमेंट के अंदर विलियम रीगल को MJF बुरी तरीके से एक्सपोज करते गए, जिसके बाद कि विलियम रीगल भी MJF को रिप्लाई करते गए। और गाइस विलियम रीगल ये कहते गए कि MJF एक बहुत ही डरपोक आदमी गए और गाइस इसीलिए उनका डायनामाइट डायमंड रिंग और फर्म का सहारा लेते गए। और गाइस बेसिकली आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर MJF और विलियम रीगल के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट हुआ है। और गाइस मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सेगमेंट को जाकर जरूर देखें। बट गाइस इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें अक्लेम का सेगमेंट देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पर बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर अक्लेम AEW के रैंपेज शो पर उनके टाइटल डिफेंस को लेकर बात करते गए। और गाइस यहाँ पर अक्लेम ये कहते गए कि AEW के इस हफ्ते होने वाले रैंपेज शो के ऊपर अक्लेम उनका टाइटल टोनी नीज और जॉस वुड्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस अगर अक्लेम इस मैच को हार जाती गए तो गाइस वो
उनके टाइटल को लूज कर जाएंगे। बट गाइज अगर अक्लेम इस मैच को जीत जाती गए तो गाइज अक्लेम उनका दोबारा सीजर मिस सेगमेंट यूज कर पाएगी। और गाइज कुछ इस तरीके से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW रैम्पेज पर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका है। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें रेनी पैकेट, व्हीलर यूटा और ब्रायन डेनियल्सन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देती गए। और गाइज यहाँ पर AEW के लास्ट वीक डायनामाइट पर डेनियल गार्सिया के ब्रांड पर टर्न करने के बाद भी आज यहाँ पर इस इंटरव्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन डेनियल गार्सिया की तारीफ करते गए। और गाइज जब ब्रायन डेनियल्सन डेनियल गार्सिया की बार बार तारीफ करते गए तो गाइज यहाँ पर व्हीलर यूटा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते गए। और गाइज यहाँ पर व्हीलर यूटा ये कहते गए कि डेनियल गार्सिया ब्रायन डेनियल्सन का यूज कर रहे गए और गाइज डेनियल गार्सिया ब्रायन डेनियल्सन को बेवकूफ बना रहे गए। और गाइज जॉन मॉक्सली, क्लॉडियो कोस्टांगली और व्हीलर यूटा को ये बात पहले से पता थी। बट गाइज यहाँ पर ब्रायन को ये बात समझनी पड़ेगी। और गाइज यहाँ पर व्हीलर यूटा फ्रस्ट्रेटेड होके इस इंटरव्यू को छोड़कर चले जाते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ROH का वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलता है। और गाइज यहाँ पर मैच के शुरू होने के पहले आज जिस तरीके से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर डाल्टन कार्सन ने उनका इंटरेस्ट किया है उस चीज को देखकर मैं पर्सनली काफी ज्यादा हैप्पी हूँ। अगर बात करें यहाँ पर मैच की तो गाइज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें डाल्टन कार्सन और जेरिको के बीच में आज बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिला, जहां पर इस मैच के अंदर जैक हैगर और बॉयज के भी इंटरफेरेंस होती गए। बट गाइज यहाँ पर फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर क्रिस जेरिको ने डाल्टन कार्सन को हरा के ROH का वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन कर लिया है। बट गाइज यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद जेरिको ROH कोशिश करते गए, जिसके बाद की AEW के प्रोड्यूसर जेरी लिन यहाँ पर आ जाते गए। और गाइज ROH के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और AEW के प्रोड्यूसर जेरी लिन क्रिस जेरिको को रोकने की कोशिश करते गए। बट गाइज इसके बाद क्रिस जेरिको और जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी जेरी लिन के ऊपर ही अटैक कर देती गए। और गाइज यहाँ पर AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको ने ROH और ECW जेरी लिन के ऊपर अटैक कर दिया है। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के बैक स्टेज पर रेनी पैकेट, जेड कारगिल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देती गए, जहां पर जेड कारगिल नायला रोज को ये वार्निंग देती गए कि नायला रोज उनका AEW का TBS टाइटल रिटर्न कर दे। और गाइज अगर नायला रोज उनका टाइटल वापस नहीं देंगी तो गाइज AEW के रैम्पेज शो को जेड कारगिल हाईजैक करने वाली गए। बट गाइज यहाँ पर डायनामाइट पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर AEW का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली उनका टाइटल हैंगमैन एडम पेज के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज इस मैच के लिए विलियम रीगल कमेंट्री टेबल पर मौजूद होते गए, तो गाइज वहीं MJF क्राउड में से इस मैच को देख रहे होते गए। बट गाइज जहां तक बात रही इस मैच की तो गाइज यहाँ पर इस मैच को लेकर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि गाइज मैं चाहूंगा कि पर्सनली आप लोग इस मैच को जाकर देखें। क्योंकि गाइज आज जिस तरीके से डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली और हैंगमैन पेज ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किया है, मैं उस चीज को देखकर पर्सनली काफी ज्यादा हैप्पी हूँ। और गाइज मुझे पर्सनली ये मैच बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिला। बट गाइज बात करें यहाँ पर मैच के एंडिंग की तो गाइज यहाँ पर काफी शानदार मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग पर काफी शॉकिंग चीज हुई गई, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली हैंगमैन पेज के ऊपर एक लैरियट हिट करते गए। और गाइज यहाँ पर ये लैरियट जिस तरीके से हिट होता है, हैंगमैन पेज को पॉसिबली कंकशन इंजरी हो चुकी है। और गाइज पॉसिबली हैंगमैन पेज के कंकशन इंजरी की वजह से, रेफरी स्टॉपेज की वजह से ये मैच मॉक्सली के हैंगमैन पेज को बिना किन किए हुए जॉन मॉक्सली ने AEW का वर्ल्ड टाइटल रिटेन कर लिया है। और गाइज पॉसिबली मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हैंगमैन पेज बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके गए, जिसके बाद की AEW के मेडिकिंग हैंगमैन पेज को स्ट्रेचर पर लेके AEW के बैक स्टेज पर जाती गए। बट गाइज जहां तक बात रही मॉक्सली की तो गाइज यहाँ पर मॉक्सली के टाइटल को रिटेन करने के बाद जॉन मॉक्सली MJF को कॉल आउट करते गए, जिसके बाद की MJF अरीना में आके उनके पुकर चीफ को विलियम रीगल को गए। और गाइज MJF ये कहते गए कि MJF उनका AEW में वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी AEW के फुल गियर पर यूज करेंगे। और गाइज MJF ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के फुल गियर के मेन इवेंट के ऊपर MJF जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। और गाइज AEW के आज हुए डायनामाइट शो के एंडिंग के ऊपर हमें दो शॉकिंग चीजें देखने को मिली गई, जिनमें से पहली हैंगमैन पेज की इंजरी और दूसरी AEW के फुल गियर के मेन इवेंट का कंफर्म होना। वेल गाइज आपको AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज गुड नाइट एंड बैंग।